नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि मंडी डबवाली से चौटाला हाईवे से आ रही है, जहां पर एक निजी स्कूल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग रखी गई थी, यानी वर्कर मीटिंग। बीजेपी सिरसा के जिलाध्यक्ष आदित्य चौटाला को यहां पर पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही किसानों की ओर से ऐलान किया गया था कि किसी भी सूरत में बीजेपी के किसी भी नेता को डबवाली में एंट्री नहीं मिलेगी। लेकिन इस सब के बीच में हालांकि आदित्य चौटाला को ये मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी, लेकिन कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच में काफ़ी नोक-झोंक हुई, यहाँ तक कि नौबत हाथापाई पर उतर आई, जहाँ पर एक कार्यकर्ता को किसानों के साथ उलझना महंगा पड़ा और किसानों और कार्यकर्ता के बीच में खूब मारपीट चली। ऐसे में पुलिस को भी काफ़ी जोर आजमाइश करनी पड़ी। डबवाली से डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल ने खुद नेतृत्व कर मोर्चा संभाला और बेहद मुश्किल के साथ बीजेपी के एक कार्यकर्ताओं को किसानों के इस झुंड के बीच में से निकाला गया। जी हां, हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें मंडी डबवाली से दिखा रहे हैं, जहां पर चौटाला रोड एसवीएम स्कूल के अंदर एक वर्कर मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सिरसा से जिला अध्यक्ष को पहुंचना था, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने तनाव को देखते हुए इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। हालांकि 5 बजे का समय रखा गया था, लेकिन किसानों की तरफ से पहले से ही इस बात का ऐलान किया गया था कि इस मीटिंग को बीजेपी की तरफ से कैंसिल कर दिया जाए। लेकिन 2-4 वहां पर कार्यकर्ता स्कूल के अंदर एंटर भी हुए थे, जिन्हें कड़ी सुरक्षा के बीच पुलिस ने वहां से बाहर निकाला। लेकिन एक कार्यकर्ता जो कि अपना आपा खो बैठा, जोश में आकर उसने किसानों को चैलेंज किया, और इस चैलेंज को जब किसानों ने स्वीकार किया तो फिर वहाँ पर एक युद्ध छिड़ा। दरअसल यहाँ पर पुलिस के कई जवानों को इस एक कार्यकर्ता को बचाने के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगाना पड़ा और कपड़े तक फाड़ डाले गए इस कार्यकर्ता के, जो कि पहचान उसकी डबवाली के वार्ड नंबर 5 के तौर पर हुई है। हालांकि सूत्र ये कह रहे हैं कि 3 कार्यकर्ताओं को यहाँ पर चोटें आई हैं और सबकी तरफ से जो पुलिस को शिकायत दी गई है, डबवाली के सामान्य हॉस्पिटल में एमएलआर भी कटवाई गई है वहाँ पर, और अब पुलिस इस मामले में गहनता से जांच में जुटी है। और क्योंकि साफ नज़र आ रहा है कि किस तरीके के साथ बीजेपी कार्यकर्ता के साथ जो किसान उलझ रहे हैं, लेकिन किसानों का आरोप है कि इस कार्यकर्ता जो कि नशे की हालत में यहाँ पर पहुँचा था, हालांकि इस वीडियो में साफ तौर पर सुनाई भी दे रहा है कि उसने कुछ सेवन कर रखा है किसी भी ऐसे पदार्थ का जिसकी वजह से वो कंट्रोल से बाहर है। ये एक दूसरा मामला है डबवाली का, जहाँ पर इससे पहले भी आपको पता होगा, इससे कुछ महीने पहले इसी स्कूल के अंदर बीजेपी कार्यकर्ताओं की बूथ स्तर की उस वक्त मीटिंग रखी गई थी। तब भी किसानों की तरफ से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया गया था और तब भी बीजेपी को अपनी मीटिंग को रद्द करना पड़ा था। वहां पर कोई भी नेता नहीं पहुंचा था, लेकिन आज इक्का दुक्का नेता वहां पर पहुंचे थे और दावा किया जा रहा था कि ये वर्कर मीटिंग है, जो कार्यकर्ताओं की मीटिंग है वो ज़रूर होगी। लेकिन जैसे ही किसानों को इस बात की भनक लगी तो वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में किसान जमा हुए, काले झंडे दिखाए गए, जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। हालांकि पुलिस ने स्कूल से कुछ ही दूरी पर बैरिकेटिंग की थी, वहां पर जो चौटाला हाईवे 54 से सड़क जो स्कूल की तरफ जाती इंटरलॉक, वहां पर पुलिस की तरफ से नाकेबंदी की गई थी। सूत्र ये कह रहे हैं कि शुरुआत में किसान और पुलिस बिल्कुल शांत खड़े थे, क्योंकि एक तरफ सुरक्षा के लिहाज से पुलिस ने अपना मोर्चा संभाला था, दूसरी तरफ किसान खड़े थे, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा किसान एकता की ओर से गुरप्रेम सिंह ये कह रहे थे बार बार वहाँ पर अनाउंस करके कि यहाँ पर कोई भी कार्यकर्ता ना आए, बस इतनी सी बात है कि अगर कोई कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचता है तो वो माफ़ नहीं करेंगे। लेकिन इसी बीच सब कुछ शांत था, सब कुछ ठीक चल रहा था। एक कार्यकर्ता ने ऐसी एंट्री की कि वहाँ पर एंट्री में धमाका हो गया और पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए, और कड़ी मशक्क़त के बाद इस कार्यकर्ता को पुलिस ने वहाँ से सुरक्षित निकाला। जिसके बाद कार्यकर्ता जो दूसरे लोग वहाँ पर पहुँचे, 3 लोग यहाँ पर चोटें आई हैं, जिनमें अभी तक ये तय नहीं हो पाया, ये नहीं सामने आ पाए नाम कि वो कौन कौन लोग थे। हालांकि एक जो युवा जिलाध्यक्ष का नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन इस बात की हम कोई पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, ये मंडी डबवाली की है, जहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता एक की जो मीटिंग रखी गई थी, वर्कर मीटिंग, जिसमें जिलाध्यक्ष को भी पहुँचना था, लेकिन उससे पहले ही किसानों की तरफ से ऐलान किया गया था कि किसी भी सूरत में ये मीटिंग नहीं होगी। और उसी को देखते हुए डबवाली डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल ने वहाँ पर भारी पुलिस बल को तैनात किया था, क्योंकि पुलिस भी वहाँ पर अपने दल के साथ आई थी, क्योंकि इस बात का अंदेशा था कि यहाँ पर टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। और जैसे ही
यहाँ पर एक कार्यकर्ता की एंट्री हुई, उसके बाद ये पूरा बखेड़ा शुरू हुआ। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से गुरप्रेम सिंह यहाँ पर अनाउंस भी कर रहे थे कि यहाँ पर कोई कार्यकर्ता ना पहुँचे, बस उनकी इतनी सी जिद है। लेकिन यहाँ पर हुआ ऐसा ही, पुलिस ने सही स्थिति को भांपते हुए पूरे स्थिति को नियंत्रण में लिया। हालांकि पहले तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पर रही डबवाली के इस रोड के ऊपर, और लगातार जैसे ही यहाँ पर सबसे पहले तस्वीरें जो निकल कर आई थी उसमें आप देख सकते हैं कि काले झंडे हाथों में लेकर किसान है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे सड़क के किनारे खड़े होकर, और ये स्कूल से काफ़ी दूर भी थे। लेकिन यहाँ पर पुलिस की तरफ से बैरिकेटिंग की गई थी, एक तरफ बैरिकेटिंग की पुलिस थी तो दूसरी तरफ किसान थे। हालांकि पुलिस और किसानों के बीच में बातचीत हो रही थी। ये एक नेता है, बीजेपी का कार्यकर्ता है, ये जो वो लोग हैं जो हॉस्पिटल में बैठे हैं, जो अपना MLR कटवा रहे हैं, इनको चोटें आई हैं और धक्का मुक्की का शिकार हुए हैं, यहाँ तक कि उनकी कुर्ते तक फाड़ डाले गए हैं, और पुलिस ने भी बड़ी मशक्क़त के बाद इन लोगों को यहाँ से निकाला है। लगातार जैसे ही यहाँ पर पुलिस और किसानों और इस कार्यकर्ता के बीच में झड़प हुई, लगातार तस्वीरें निकलकर सोशल मीडिया के ऊपर लगातार वायरल होती रही, और आप देख सकते हैं किस तरीके से SHO सिटी डबवाली DSP कुलदीप सिंह बेनीवाल और जो बीजेपी का कार्यकर्ता था वो भी यहाँ पर काफ़ी जद्दोजहद करते नज़र आए हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से बेहद मुश्किल यहाँ पर हालात पैदा जो हुए पुलिस के लिए कि उसमें बड़ी मशक्क़त पुलिस को करनी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, डबवाली।